नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पीसीएस प्रीलिम्स की फाइनल हिंदी मीडियम बुक लिस्ट पर। एक ऐसी लिस्ट जो आपकी तैयारी से जुड़ी हर कंफ्यूजन को, हर उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, ताकि पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहे। तैयारी की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि किताबों के इस समंदर से आखिर मोती कैसे चुनें। आज का ये पूरा विश्लेषण इसी सवाल का जवाब है, एक एकदम सटीक और असरदार बुक लिस्ट के साथ। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एचसीएस की सफलता की भी एक मजबूत नींव होती है। तो शुरुआत करते हैं जीएस पेपर के उन मेन पिलर्स से, उन मुख्य स्तंभों से जिन्हें नजरअंदाज करना मतलब नामुमकिन है। इतिहास इतना बड़ा विषय है, तो इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही। आधुनिक भारत के लिए सच कहूं तो स्पेक्ट्रम से बेहतर कुछ नहीं है। प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा और मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा बेहतरीन हैं। लेकिन यहां एक बात याद रखनी है, इन्हें पूरा नहीं पढ़ना। सिलेक्टिव होकर सिर्फ सबसे जरूरी चैप्टर्स पर ही फोकस करना है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। एचसीएस में जो सवालों का लेवल है ना, वो अक्सर यूपीएससी को छूता है। इसका मतलब साफ है, आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है, कंपलसरी है। ये किताब वो एनालिटिकल धार देगी जो इस परीक्षा के लिए चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं भूगोल की। इसकी तैयारी की बुनियाद क्या है? क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज। फिजिकल ज्योग्राफी की जो बारीकियां हैं, उन्हें समझने के लिए जीसी लियोंग का हिंदी एडिशन कमाल का है। और एक चीज जो बिल्कुल नहीं भूलनी, वो है रोज रोज मैपिंग की प्रैक्टिस। इसको तो एक गोल्डन फॉर्मूला ही समझ लीजिए। अगर भूगोल की एनसीईआरटी को मैपिंग की प्रैक्टिस के साथ मिला दिया जाए तो यकीन मानिए लगभग 70% सवाल आपकी मुट्ठी में होंगे। ये कॉम्बिनेशन स्कोर को सच में आसमान पर पहुंचा सकता है। राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के मैदान में तो बस एक ही बादशाह है, एम लक्ष्मीकांत। ये किताब अपने आप में एक पूरा का पूरा कोर्स है। और इसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हर टॉपिक को पिछले सालों के सवालों यानी पीवाईक्यूज के साथ जोड़कर रिवाइज करना। तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसे लागू करना सीखना होगा। लक्ष्मीकांत का हर चैप्टर जैसे ही खत्म हो, तुरंत उस टॉपिक से जुड़े पीवाईक्यूज हल करें। इससे एकदम साफ हो जाता है कि परीक्षा में सवाल बनते कैसे हैं और आपकी तैयारी सही ट्रैक पर है भी या नहीं। चलिए, अब एक ऐसे विषय की बारी है जिस पर खास ध्यान देना ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसने सबको चौंकाया है और इसका महत्व बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक मल्टीलेयर्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स की मजबूत नींव के लिए क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। फिर परीक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दृष्टि आईएएस की इकोनॉमिक क्विक बुक एक बेहतरीन साथी है। और हाँ, लेटेस्ट बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो मुख्य आंकड़े हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस कॉम्बो की सलाह के पीछे एक ठोस वजह है। 2024 की परीक्षा ने यह दिखा दिया कि अर्थव्यवस्था के सवाल कितने मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी से अपना बेस बनाकर दृष्टि की क्विक बुक से उसे धार देना, यही वो बेस्ट कॉम्बो है जो किसी भी मुश्किल सवाल के लिए तैयार करेगा। तो मुख्य स्तंभों को मजबूत करने के बाद अब उन सहायक स्तंभों की ओर बढ़ते हैं जो स्कोर को और भी बेहतर बनाएंगे। ये हैं विज्ञान और पर्यावरण। पर्यावरण के लिए शंकर आईएएस की किताब को स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही डायनामिक विषय है जिसका एक बड़ा हिस्सा करंट अफेयर्स से जुड़ा होता है। इसीलिए करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहना बेहद जरूरी है। सामान्य विज्ञान के लिए बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सच में क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी सारे बेसिक्स क्लियर कर देगी। इसके बाद फटाफट रिवीजन के लिए ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान का सिर्फ साइंस वाला हिस्सा पढ़ लेना काफी से भी ज्यादा है। अभी तक हमने उन विषयों की बात की जो लगभग सभी सिविल सेवा परीक्षाओं में कॉमन होते हैं, लेकिन अब हम उस गेम चेंजर्स सेक्शन पर फोकस करेंगे जो एचसीएस परीक्षा में रैंक तय करता है, यानी हरियाणा स्पेशल। करंट अफेयर्स की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ हरियाणा से जुड़े घटनाक्रम पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। परीक्षा से पहले का लगभग 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, जिसके लिए विजन या दृष्टि की पत्रिका की मदद ली जा सकती है। ये सेक्शन ये सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हरियाणा सामान्य ज्ञान के लिए अरिहंत या दृष्टि की कोई भी एक अच्छी किताब चुन लीजिए। इसमें खास तौर पर राज्य की योजनाओं, भूगोल, इतिहास और संस्कृति पर फोकस करें। और सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि स्टैटिक जानकारी को राज्य के करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर पढ़ें।
देखिए, सिर्फ सही किताबें जान लेना तो आधी लड़ाई है। असली जीत तो सही रणनीति से मिलती है। तो अब हम क्या पढ़ने से आगे बढ़कर कैसे पढ़ने पर ध्यान देंगे। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सफलता का पूरा सार है। एक तरफ है कामयाबी का सीधा रास्ता, कम किताबें और उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, और दूसरी तरफ है असफलता की राह, हर विषय पर 10-10 किताबें, हर कोचिंग के नोट्स और आखिर में सिर्फ कंफ्यूजन। चुनाव बिल्कुल साफ है। अच्छा, अपनी तैयारी को परखने के लिए एक दमदार टेस्ट प्रैक्टिस प्लान चाहिए। किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज से मॉक हल करें, पिछले सालों के पेपर्स को असली एग्जाम की तरह टाइम लगाकर सॉल्व करें, रोजाना 2-3 छोटे सेक्शनल टेस्ट दें और हर 2 दिन में एक फुल लेंथ मॉक जरूर लगाएं। तो इस सारी बातचीत और विश्लेषण के बाद चलिए अब उस फाइनल लिस्ट पर आते हैं जिसके लिए ये सारी चर्चा हो रही है। ये है इस पूरी मेहनत का निचोड़। तो ये रही वो फाइनल लिस्ट। नीव के लिए एनसीईआरटीज, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए दृष्टि क्विक बुक, पर्यावरण के लिए शंकर आईएएस और हरियाणा जीके की एक किताब। और हाँ, इन सब के ऊपर सबसे जरूरी है PYQs। बस इतना ही काफी है। तो अंत में किताबें अब सबके सामने हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या इन किताबों को जीत में बदलने की रणनीति तैयार है? क्योंकि सफलता सिर्फ सही किताबें चुनने से नहीं मिलती, बल्कि उन्हें सही तरीके से बार-बार पढ़ने और प्रैक्टिस करने से मिलती है।